समझदार मेहनती चींटे की कहानी। एक चींटा था और एक चूहा था। चींटा बहुत मेहनती था और चूहा बहुत चालाक और आलसी था। एक दिन चींटे ने चूहे से कहा, चलो खेत जोत आते हैं। चूहे ने कहा, तुम खेत की तरफ जाओ और काम चालू करो, मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ। चींटा सारा दिन मेहनत कर कर के खेत को जोत लेता है। चूहा पूरा दिन अपने बिल में सोता रहा। चींटा खेत जोत कर चूहे के पास आता है। चूहे को बोलता है, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते मैंने धीरे धीरे पूरा खेत जोत लिया। चींटे ने कहा, चलो अब हम दोनों मिलकर खेत में बीज को बो आते हैं। चूहे ने फिर से बहाना बनाया। चूहे ने कहा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। एक काम करो ना, आज तुम ही जाकर बीज को बो दो। चींटा खेत में जाकर सारे बीज बो देता है। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। फिर चींटा हाथ में हंसिया लेकर चूहे के पास आता है और बोलता है कि चलो भाई, फसल पक गई है, हम दोनों मिलकर फसल को काट लेते हैं। चूहा बोला, अरे चींटे भाई, मेरे घर तो आज मेहमान आने वाले हैं, मैं तो नहीं चल सकूंगा। ऐसे करो, तुम ही जाकर फसल काट लो। चींटे ने फसल काट ली और बहुत मेहनत से सारे बीज भी अलग कर लिए। चींटा सारा काम खत्म करके चूहे के पास जाता है और बोला, चलो बीज का बंटवारा कर लेते हैं। आलसी चूहे ने अपना दिमाग दौड़ाया और बोला, अरे बंटवारे की क्या जरूरत है, एक काम करते हैं, हम दोनों दौड़ लगाते हैं। जो सबसे पहले दानों तक पहुंच जाएगा, सारे दाने उसी के हो जाएंगे। जो गेहूं के दानों तक पहले पहुंचेगा, वो दाने ले लेगा। चींटा चूहे की चालाकी समझ जाता है। फिर भी चींटा दौड़ लगाने के लिए मान जाता है और दोनों एक साथ दौड़ लगाना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होते ही चींटा चूहे की पूंछ पर चिपक जाता है और चूहे को पता ही नहीं चला कि पूंछ पर चींटा चिपक गया है। चूहा गेहूं के ढेर के पास पहुंचने ही वाला था कि उसे गेहूं के पास एक बिल्ली बैठी दिखाई दी। चूहा बिल्ली को देखकर डर जाता है और उल्टे पैर मुड़कर भागना शुरू कर देता है। चींटा चूहे की पूंछ से उतर जाता है। चूहा भागकर थोड़ी दूर जाकर छिप जाता है। चींटा धीरे धीरे चलकर गेहूं के दानों के ढेर के पास आता है और उन दानों के ढेर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद बिल्ली चली गई। तब चूहा वापस आता है। चींटा मुस्कुराते हुए बोला, अरे चूहे भाई, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। चूहे का मुंह लटक जाता है और वो चुपचाप मुड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है और चींटा सारा बीज लेकर अपने घर चला जाता है। कामचोरी, आलस और बेईमानी हमें नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।